एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इसी तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए आप सभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक में लेकर आया हूं, जो काफी पॉइंट्स जो है बनाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग हेडिंग में देख रहे होंगे कि माँ के गर्भ में बच्चे के अंग कब बनते हैं। मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है बच्चे के अंदर, जब वो अपनी लाइफ को जी रहा होता है माँ के गर्भ के अंदर, ठीक है। और वहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस पूछा जाता है। पूछते हैं कि सर कंप्लीट कब हो जाता है, पहला ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बनना स्टार्ट होता है। सर सबसे सिस्टम पहले बनकर कौन सा स्टार्ट हो जाता है बनने के बाद में, ठीक है। इंटरनल जेलाइटल ऑर्गन्स कब बनते हैं। सर हमारी हार्ट बीट जो है वो कब डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आज मैं आपको इसी के बारे में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नोट्स भी बनाना है, साथ के साथ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट करना होगा कि ये आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस इसके अंदर कि कंप्लीटली जो है वो कब हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब कंप्लीट होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीटेड, तो कितने वीक के ऊपर जो है वो कंप्लीटली ऑर्गेनोजेनेसिस हमें कंप्लीट देखने को मिलता है। और ये काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब कंप्लीट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आफ्टर 8 वीक के बाद में, जब 8 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो 8 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में आपका कंप्लीटली क्या हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। चलेगा सर, ये क्वेश्चन तो आपने बता दिया कि कंप्लीट होता है, लेकिन पहला ऐसा कौन सा सिस्टम डेवलप होता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट सिस्टम डेवलप इन एम्ब्रियोलॉजी। ये मतलब बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और उस टाइम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। नर्व सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो यहां पर से वो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ऐसा कौन सा सिस्टम डेवलप होता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो आप दिल की बात करना हमेशा, कि दिल जो होता है वो हमारा सबसे पहले जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी कि डेवलप होने के लिए। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला सिस्टम ऐसा कौन सा स्टार्ट हो जाता है जो डेवलप हो चुका है और फिर जो है वो स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट फंक्शन, फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट द फंक्शन इन एम्ब्रियोलॉजी, इन एम्ब्रियोलॉजी, कि पहला कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो बनने के बाद में अपना पहला फंक्शन स्टार्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नर्व सिस्टम। कौन सा होता है, जो आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम है, सीएनएस जिसे आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल नर्व सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। सीएनएस जो है वो सबसे पहला सिस्टम स्टार्ट कर देता है डेवलप के अंदर, ठीक है। ठीक है, यस या नो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हमने बात कर लिया। अब हम कहानी सुनेंगे कि सर बच्चे के अंदर जो हार्ट बीट आती है ना, और उस हार्ट बीट को डिटेक्ट यदि करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको डायरेक्टली जो है वीक लिखाऊंगा और वीक के बाद में जो है मैं आपको क्या बताऊंगा कि सर कौन कौन सी चीजें हमें याद कर लेनी है। क्लियर है, तो चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बच्चा 2 से 3 वीक का हो जाता है तब कौन सी चीज जो है वो स्टार्ट होती है। आप पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर वन बाय वन करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। जब बच्चा 3 से 4 वीक का हो जाता है तब सर हमें कौन सी चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। जब बच्चा 5 वीक का हो जाता है तब हमें कौन सी चीज देखने को मिलती है। जब बच्चा 10 वीक का हो जाता है तब हमें क्या चीज देखने को मिलती है। और जब बच्चा 20 वीक का हो जाता है तब क्या चीज देखने को मिलती है। वन बाय वन करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जब बच्चा 2 से 3 वीक का हो जाता है तो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देन सर जब बच्चा 3 से 4 वीक मतलब 1 महीने तक पहुंचने वाला है, तो यहाँ पर उसके जो चेंबर होते हैं हार्ट के, और हार्ट के चेंबर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक चेंबर। और बोलते हैं कि यहाँ पर सर उसके कार्डियक चेंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा यहाँ पर 5 वीक के अंदर आता है, तो कार्डियक के बाद में हार्ट बीट आना जरूरी है। और बोलते हैं कि सर पहली पहली बार जो हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, क्या ये सुनाई देती है, क्या हार्ट बीट का सुनाई देना ही होता है? लेकिन सर ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमें सुनाई नहीं देती है, इसलिए कैन नॉट डिटेक्ट हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर उस हार्ट बीट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जो शुरुआत में 5 वीक के ऊपर हमें देखने को मिली। सर 10 वीक की बात करते हैं, 10 वीक का मतलब 2.5 महीने की बात कर सकते हैं कि हाँ 2.5 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, डॉपलर यूएसजी करते हैं, मतलब डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। और जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं डॉपलर के द्वारा, तो हमें वहां पर डिटेक्टेबल होती है हार्ट बीट। यहाँ पर क्या होती है, डिटेक्टेबल होती है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या रहती है, यहाँ पर डिटेक्टेबल होती है डॉपलर यूएसजी के द्वारा। ठीक है, चलेगा। फिर आता है सर 20 वीक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पर भी डिटेक्टेबल होती है, डिटेक्टेबल होती है। लेकिन सर किससे, बाय द फीटोस्कोप। आप सभी लोगों ने फीटोस्कोप देखा होगा, ठीक है। और एक पाइप सा होता है जिसके ऊपर हम कान लगाकर सुन सकते हैं क्या हार्ट बीट आ रही है। या कभी कभी फीटोस्कोप ऑप्शन में आपको नहीं दे, तो आप समझदाना इसे स्टेथोस्कोप भी बोल सकते हैं कि हम स्टेथोस्कोप के द्वारा भी जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है? ये तीनों चारों क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर ऐसे की ऐसे छपते हैं, आपको दोस्तों याद रखना। चलेगा सर, ये तो हमने जो है ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का कब डेवलपमेंट होता है, सॉरी, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो कब डेवलप होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलपमेंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर जो जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कौन कौन से? एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन तो यहां से निकल कर आता है कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट कब होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन डेवलपमेंट हमें कब देखने को मिलता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन। चलेगा, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आंसर जो है वो दे सकते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हमें कब देखने को मिल सकता है। तो जब आप एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन डेवलप होने के अंदर कब, सर आप बोलोगे 12 वीक के ऊपर। क्लियर है? कितने वीक के ऊपर? कि सर 12 वीक के ऊपर, याद रखना है 12 वीक। ठीक है। लेकिन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन पहले डेवलपमेंट होता है, और वो हमें कब देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है 8 वीक के ऊपर। वो हमें कब देखने को मिलता है? 8 वीक के ऊपर। क्लियर दिस पिक्चर, याद रखोगे कि एक 8 वीक के ऊपर है और एक 12 वीक के ऊपर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। ये कहानी सर कंप्लीटली ऑर्गेनोजेनेसिस है कि सर सबसे पहले कंप्लीटेड कब होता है, 8 वीक के बाद में फर्स्ट सिस्टम डेवलप कौन सा होता है एम्ब्रियोलॉजी में, कार्डियक। फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट कौन सा करता है एम्ब्रियोलॉजी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। 2 से 3 वीक के ऊपर सीएनएस स्टार्ट होता है, 3 से 4 वीक कार्डियक चेंबर डेवलप होते हैं, 5 वीक के ऊपर फर्स्ट चेंबर जो है, सॉरी, फर्स्ट हार्ट बीट आती है, लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। 10 वीक के ऊपर डॉपलर यूएसजी करते हैं, यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट बीट को। 20 वीक के ऊपर फिटोस्कोप या स्टेथोस्कोप, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर और क्या क्वेश्चन बनता है कि सर जेनाइटल ऑर्गन डेवलपमेंट एक्सटर्नल 12 वीक के ऊपर, और इंटरनल कब बनता है सर, इंटरनल 8 वीक के ऊपर। थैंक यू सो मच। और आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 16 तारीख से एक नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। और उस बैच का नाम कौन सा है, अभिमन्यु बैच।
उस बैच का नाम कौन सा है? अभिमन्यु बैच। जो आपके किसके लिए रहने वाला है? बिहार स्टाफ नर्स के लिए अभिमन्यु बैच 2.0 बैच। ये कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 16 जून से, जहां पर की पॉइंट्स के साथ क्लासेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, डेमो क्लासेज आप ले सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरी आती है 858 20 782 के अंदर भी आप कॉल करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देन जो ऑलरेडी बैच चल रहा है आप सभी को पता होगा, ठीक है। और जो प्लान S1 और S2 है, अब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है दोस्तों। आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। सबसे ट्रेंडिंग वाला कोर्स जो बिहार स्टाफ नर्स के लिए है, प्लान S1 और S2, ठीक है। और इसको आपको देख लेना है, डेमो क्लासेज अवेलेबल है मात्र 1499 रुपए के अंदर आपको, जहां पर की पॉइंट्स की क्लासेज भी मिलेगी और यहाँ पर जो है आपको थ्योरेटिकल कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? थ्योरी। यहाँ पर आपको जो है 11 बुक फ्री मिलेगी 2499 रुपए के अंदर, और यहाँ पर 1499 रुपए के अंदर आपको ओनली क्लासेज मिलने वाली है। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिससे मैं आपको एक छोटा ब्रीफली नॉलेज में दे सकूं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।